नमस्कार, दूरदर्शन मध्य प्रदेश के इस खास समाचार बुलेटिन गुड न्यूज मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रेयस द्विवेदी। सप्ताह की शुरुआत में हर सोमवार की तरह आज फिर हाजिर हैं हम प्रदेश की कुछ ऐसी सकारात्मक खबरों के साथ जो समाज के लिए प्रेरणा बनकर सामने आती हैं और लोगों को कुछ बेहतर करने के लिए प्रेरित करती हैं। आज के गुड न्यूज मध्य प्रदेश बुलेटिन में सबसे पहले बात होगी साहस और हौसले की मिसाल पेश करती इंदौर की कैंसर रोगी पूजा गर्ग के बारे में, जिन्होंने कैंसर जागरूकता के लिए बाइक से 4000 किलोमीटर से ज्यादा की कठिन यात्रा पूरी की। इसके साथ ही जानेंगे टीकमगढ़ जिले के प्रगतिशील किसान परवेज खान के बारे में, जिन्होंने पारंपरिक फसलों के साथ उद्यानिकी फसलें लेने का काम शुरू कर खेती को बनाया लाभ का धंधा। और अंत में देखेंगे आदिवासी लोक कला और संस्कृति को देश विदेश में एक अलग पहचान दिलाने वाले नेपानगर जागृति कला केंद्र के बारे में। तो शुरू करते हैं गुड न्यूज मध्य प्रदेश का ये खास अंक। सबसे पहले बात साहस और हौसले की। व्यक्ति यदि कुछ कर गुजरने की दृढ़ निश्चय कर ले तो वह विपरीत परिस्थितियों के बावजूद अपनी मंजिल पा लेता है। कुछ ऐसे ही हौसले और दृढ़ निश्चय की कहानी है कैंसर की बीमारी से लड़ रही इंदौर निवासी पूजा गर्ग की। आइए देखते हैं पूजा गर्ग के हौसले और साहस को सलाम करती ये रिपोर्ट। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तब मुश्किल क्या, आसान क्या, ठान लिया तो ठान लिया। इन्हीं पंक्तियों को चरितार्थ करती है इंदौर की पूजा गर्ग। आम लोगों के लिए पूजा गर्ग की कहानी किसी प्रेरणा से कम नहीं है और विपरीत परिस्थितियों में कुछ नया और सार्थक करने के लिए प्रेरित करती है। देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर की रहने वाली पूजा गर्ग खुद कैंसर की मरीज और स्पाइनल कॉर्ड की बीमारी से ग्रस्त हैं। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने इंदौर से नाथुला दर्रा तक की साहसिक यात्रा अपनी रेट्रोफिटेड 2 पहिया वाहन से पूरी करके हौसले और साहस की एक मिसाल कायम की। अंतर्राष्ट्रीय पैराप्लेजिक खिलाड़ी और कैंसर रोगी पूजा गर्ग ने इंदौर से नाथुला दर्रे तक 4400 किलोमीटर की कैंसर जागरूकता बाइक यात्रा महज 17 दिन में पूरी की। को हमें हराना है और जीत हासिल करने की तरह मैं कैंसर से लड़ रही हूँ, वो भी हमारे दुश्मनों से लड़ रहे हैं। उन्हें मैं सैल्यूट करती हूँ। मेरी इस पूरी जर्नी का श्रेय जो मेरे कोच हैं वो मोहित राव जाधव उनको जाता है। वो इंडियन आर्मी के ट्रेन वो है कमांडो है। उन्होंने इंडियन आर्मी से ट्रेनिंग ली है और एक बाइकर है। उन्होंने मेरी यात्रा को प्लान करा, उसी तरह से हमने इसको मतलब पूरा एग्जीक्यूट करा। और पहाड़ी रास्तों पे कई जगह मुझे बहुत दिक्कतें आई क्योंकि मेरी जो बाइक थी वो 4 व्हीलर बाइक थी यामाहा की एरोक्स। तो कई बार ऐसा होता था कि पूरे जो साइड के व्हील्स थे वो पानी में डूब जाते थे। फिर भी हम लोगों ने हार नहीं मानी, पता था कि कुछ कर दिखाना है। जीत और जुनून से हर परिस्थिति और हर बीमारी से लड़ सकते हैं। पूजा और उनकी टीम भोपाल, जबलपुर, रीवा, मैहर, वाराणसी, पटना, सिलगुड़ी, दार्जिलिंग, गंगटोक और अंततः नाथुला दर्रे से होते हुए चुनौतीपूर्ण मार्ग से यात्रा की। उच्च ऊंचाई वाली हिमालयी सड़कों और कम ऑक्सीजन वाली परिस्थितियों से गुजरते हुए 14,500 फीट की ऊंचाई तक पहुंची और नाथुला दर्रा में तिरंगा फहराया। इस दौरान भारतीय सेना के जवानों ने साहसी यात्रा के लिए पूजा के साहस सराहा और सम्मान पत्र मिला। इंदौर से नाथुला कैंसर अवेयरनेस यात्रा लेके गई थी। मैं खुद एक स्पाइनल इंजरी पेशेंट हूँ और कैंसर पेशेंट हूँ। मुझे ब्लून कैंसर डिटेक्ट हुआ था मई में। पर बोलते हैं ना कि मैंने हारना नहीं सीखा है। 2010 में जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था, कई सालों तक बेड पे रहने के बाद भी जब मैंने जीने की आस नहीं छोड़ी तो मैं गेम्स में आई और अपना बेस्ट दिया। उसी तरह कैंसर होने के बाद भी मैंने उसको एक निराशा की तरह नहीं, एक आशा की तरह देखा और मैं कैंसर अवेयरनेस यात्रा लेके गई जो 4500 किलोमीटर की थी और 14,400 फीट की ऊंचाई तक गई थी। हम लोग नाथुला गए और वहाँ पर जो इंडियन आर्मी है हमारी, उन्हें देखकर बहुत प्राउड फील। 17 दिनों में पूजा और उनकी टीम ने इंदौर से नाथुला दर्रे तक की इस उल्लेखनीय यात्रा को सफलतापूर्वक पूरा किया। पूरे सफर में उनकी मां रेखा गर्ग उनके साथ रही। वे बताती हैं कि इस पूरी यात्रा में उद्देश्य के साथ रोमांच का मिश्रण किया गया और पूरे भारत में कैंसर से लड़ने के लिए जागरूकता फैलाई गई। मैंने इसको यही बोला कि भाई हम हिम्मत नहीं हारना है, आज अपन को करके दिखाना है। भी आज हिम्मत, अपनी हिम्मत से तो कोई दूसरे भी तो कुछ सीखेंगे ना।
तो अब मैंने फिर ये आगे बढ़ती रही कुछ हारती तो मैं फिर उसको हिम्मत देती, इसी तरह करके आगे सफ़र बढ़ा और इसने नाथुला में अपना झंडा फहराया और मतलब इसको इतनी खुशी हुई कि नहीं मैं भी ऐसा कर सकती हूँ, तो दूसरे को मैं ऐसा गाइड करूँगी। तो वो जो हार रहा है ज़िंदगी से, बोलते ना जीवन से कभी कभी कोई हार जाता है, तो जीवन से कभी हारना नहीं चाहिए। मैंने इसको यही सिखाया कि जीवन से कभी नहीं हारना। इंदौर से नाथुला तक बाइक कैंसर जागरूकता यात्रा का जगह जगह स्वागत कर पूजा करके साहस को सराहा और कैंसर जैसी घातक बीमारियों से डरना नहीं बल्कि डट के मुकाबला करने का संदेश दिया। इंदौर से केएल जोशी के साथ महेश मेवाड़ा, न्यूज़ भोपाल। टीकमगढ़ जिले के प्रगतिशील किसान परवेज खान ने पारंपरिक खेती छोड़कर आधुनिक और वैज्ञानिक तरीके से खेती करना शुरू किया और आज वे अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। साथ ही बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। बदलते मौसम और खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिए पारंपरिक खेती के तरीके बदलने की जरूरत है, जिससे लागत भी कम होती है और मुनाफा अच्छा होता है। कुछ ऐसा ही कर दिखाया है टीकमगढ़ जिले के आलमपुरा ग्राम के प्रगतिशील किसान परवेज खान ने। किसान परवेज खान अपनी हल्की और पथरीली जमीन में पहले गेहूं, चना और सरसों की फसल लेते थे, जिसमें उत्पादन कम होता था और पानी एवं लागत अधिक लगती थी, जिससे उन्हें नुकसान हो रहा था। लेकिन अब ड्रिप सिस्टम एवं मल्चिंग पद्धति से उद्यानिकी खेती करके कम खर्चे में ज्यादा मुनाफा कमा रहे हैं। अपन लोकल मंडी में भी भेजते हैं। लोकल मंडी से माल ओवर होने पर अपन बाहर जैसे झांसी, भोपाल, दमोह, ललितपुर, छतरपुर। टमाटर अपना जो है वो क्रेट 700 से 800 900 रुपए की क्रेट जा रही है। शिमला अपनी 35 से 40 रुपए की जा रही है। हरी मिर्च अपनी 35 से 40 रुपए की जा रही है पर किलो के हिसाब से। इसमें अपना जो है वो पर एकड़ के हिसाब से 2 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट होता है। फिर इसके बाद अपन को प्रॉफिट, अपन जितनी मेहनत कर लें उतना प्रॉफिट है इसमें। यदि आप अच्छे से मेहनत करेंगे तो 1.5 से 2 लाख रुपए भी पहुंच जाएगा। आप मेहनत कम करेंगे तो वो 1 लाख पे भी रुक जाएगा। किसान परवेज खान ने खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिए वैज्ञानिकों एवं उद्यानिकी विभाग के अधिकारियों से सलाह लेकर उद्यानिकी में आधुनिक ढंग से सब्जी की खेती करना शुरू किया, जिसमें ड्रिप इरिगेशन एवं प्लास्टिक मल्चिंग कर हरी मिर्च, टमाटर, शिमला मिर्च की खेती करना शुरू किया, जिससे वह आज प्रति एकड़ एक सीजन में खर्च निकालकर 2.5 से 3 लाख रुपए कमा रहे हैं। साथ में अपने खेतों में फसलों की तुड़ाई के लिए आसपास के गांव से 100 से ज्यादा महिला एवं पुरुषों को रोजगार दे रहे हैं, जो फसलों की तुड़ाई एवं अन्य कार्य करते हैं। आसपास के गांव के लोगों ने बताया कि हम लोग परवेज खान मोनू के यहाँ प्रतिदिन सब्जी तुड़ाई का काम करते हैं और पूरे महीने काम मिलता है। लगभग इनका उत्पादन जो भी निकल रहा है वर्तमान में, शिमला मिर्च का 30 से 35 कुंटल निकल रहा है, मिर्ची भी करीब 30 कुंटल के पर डे निकल रही है और टमाटर 8 कुंटल करीब उत्पादन हो रहा है। श्री मोनू खान को विभाग द्वारा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना अंतर्गत ड्रिप संयंत्र का 2 हेक्टेयर में लाभ दिया गया है। इनके द्वारा अन्य किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत है। कम से कम ये यहाँ वर्तमान में 150 लोगों को रोजगार दे रहे हैं। और बहुत परेशान होता था वहाँ पर, फिर यहाँ आया तो मुझे यहाँ का काम अच्छा लगा और 12 महीना काम मिलता है यहाँ पर मैं मैच की तुलाई का काम करता हूँ। पहले दिल्ली जाते थे, जब काम नहीं यहाँ था तो दिल्ली जाते थे, बाहर जाते थे कमाने के लिए। अब यहाँ परमानेंट काम मिलता है तो यही करते हैं। तो 12 महीने काम है? हाँ जी, 12 महीने काम है। आपके साथ कितने लोग लगे हुए? हमारे साथ कभी कभार ऐसे 55 लोग होते हैं, 60 लोग हो जाते हैं, 70-80 जैसी बजट होता है वैसे लोग आ जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशा अनुसार वन ड्रॉप मोर क्रॉप एवं रोजगार लेने वाले नहीं रोजगार देने वाले बने के मंत्र से प्रेरणा लेकर परवेज खान प्रगतिशील किसान बने और उन्होंने आधुनिक एवं वैज्ञानिक पद्धति से उद्यानिकी करके खेती को लाभ का धंधा बनाया, जो समाज के लिए किसी प्रेरणा से कम नहीं है। टीकमगढ़ से सुधीर जैन के साथ महेश मेवाड़ा, डीडी न्यूज, भोपाल।
आदिवासी लोक कला और संस्कृति को देश विदेश में एक अलग पहचान दिलाने में नेपानगर जागृति कला केंद्र अहम भूमिका निभा रहा है। बुरहानपुर जिले के आदिवासी कलाकारों ने लोक गीतों और नृत्य के माध्यम से विदेशी धरती पर भी परचम लहराया है। आइए देखते हैं पारंपरिक लोक संस्कृति को बढ़ावा देती ये खास रिपोर्ट। आदिवासी लोक कला और संस्कृति ने आज दुनिया भर में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। बुरहानपुर जिले का नेपानगर जागृति केंद्र इसे आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभा रहा है। नेपानगर जागृति कला केंद्र ने एक छोटा सा समूह बनाकर आदिवासी लोक कला संस्कृति को न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि देश के अनेक राज्यों में प्रस्तुति देकर लोगों तक पहुंचाया है। नेपानगर जागृति कला केंद्र हजारों आदिवासी युवाओं को न सिर्फ उनकी लोक कला संस्कृति से जोड़ रहा है बल्कि उन्हें अपनी संस्कृति के माध्यम से आर्थिक रूप से भी मजबूत कर रहा है। जिले के आदिवासी कलाकारों ने लोक गीतों, लोक कला संगीत और नृत्य के माध्यम से विदेशी धरती पर भी परचम लहराया है। सबसे बड़ी उपलब्धि हमारी आईसीसीआर की ओर से और आईसीआर की ओर से, संस्कृति मंत्रालय की ओर से ये रही है कि हमें 2 बार विदेशों में भी अपनी परफॉर्मेंस देने का अवसर मिला है। तुर्कमेनिस्तान और कंबोडिया में हम अपनी संस्कृति को लेकर के, निर्माण की संस्कृति को लेकर के, जनजातीय संस्कृति को लेकर के, प्रदेश की संस्कृति को लेकर के वहाँ परचम लहरा के आए हैं। गर्व होता है कि हम अपनी संस्कृति का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। गर्व होता है कि हम इसे प्रमोट कर रहे हैं। जो लोग जानते नहीं है हमारी लोक संस्कृति को, वो लोग आज जान पा रहे हैं, वो आज समझ पा रहे हैं, वो आज देख पा रहे हैं। एक सबसे बड़ा उदाहरण आपने देखा होगा, यहाँ भगोरिया लोक उत्सव हम जो मार्च माह में करवाते हैं। हमारा उद्देश्य उसका कराने का यही होता है कि वहाँ भी लोग अपनी संस्कृति को जाने पहचाने। तो हमारे जिले के नहीं बल्कि अन्य जिलों से, अन्य राज्यों से भी लोग कलाकार आते हैं, ढोल मादल लेकर के आते हैं, भगोरिया करते हैं, उन्हें देखने के लिए हजारों लोग आते हैं। तो ये सब प्रयास केवल अपनी संस्कृति को जिंदा रखने के लिए है। हमारे नेपानगर में पिछले 15-20 सालों से यहाँ पे स्टेडियम ग्राउंड पे भगोरिया लोक उत्सव का कार्यक्रम आयोजित होता है। इस कार्यक्रम में हजारों लोग आते हैं, ढोल मादल के साथ में अपनी प्रस्तुति देते हैं, आदिवासी संस्कृति का परिचय देते हैं और इस संस्कृति को हमें और आगे बढ़ाना है। हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं था, उस अस्तित्व को भी मुकेश भैया ने लाया है, हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाया है, जिसका परिचय आज हम देश विदेश में भी कर रहे हैं। और जहाँ हमारे परिवार वालों को भी ये नामंजूर था कि हम लोग जाके इस फील्ड में जाए, लेकिन जब हम खुद विदेशों में गए और जब हमारा नाम हुआ तो आज वो खुश है। हम जैसे हमारा गाँव में कोई ढोला में वाजाड़तला तो कोई देखने वाला नहीं, तो ढोल मांदल वाजाड़तला तो कोई देखतला नहीं, ते आमू तेनाक में एक देतला ते जे रीति रिवाज लोग भूलता जा रहा, ते आमू तेनिक आज एक जागरूकता करने जागृति कला केंद्र से जुड़े और हमने ये प्रस्तुति हमारे बहुत अलग अलग राज्यों में जाके दी है। अपनी पारंपरिक संस्कृति, वेशभूषा, हाथ में तीर कमान, मादल और ढोल लेकर नृत्य करते हैं ये सभी कलाकार। नेपानगर जागृति कला केंद्र के संस्थापक मुकेश दरबार ने बताया कि विलुप्त होती जा रही आदिवासी लोक संस्कृति को बचाए रखने और लोक कलाकारों को सम्मान और प्रोत्साहन दिलाने के उद्देश्य से नेपानगर जागृति कला केंद्र लगातार काम कर रहा है। नृत्य में अपनी प्रतिभा दिखाने में बुरहानपुर के कलाकार भी पीछे नहीं हैं। यहाँ के कलाकारों ने विदेशों तक अपना हुनर दिखाया है। मुकेश दरबार के इसमें ज्वाइन हुए हैं और प्रोग्राम कर रहे हैं, उनके से आगे धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। कलाकार है हम लोग भी सब, और आगे अच्छे कलाकार बनने की और कोशिश भी कर रहे हैं। और भैया भी हमको सब सिखा रहे हैं आगे आगे और जोड़ते जा रहे हैं। हम सोच रहे कि और लेडीज बच्चे और होते जाए। तो मैं पहले कुछ भी नहीं थी, मैं इनके इससे ही मैंने सारा कार्यक्रम लोक संस्कृति को आगे बढ़ाना, जगह जगह जाके ये कार्यक्रम करना, और इसके प्रति मैं ये चाहती हूँ कि सभी हमारी ये प्रस्तुति को जगह जगह से लोग देखें, उसकी प्रशंसा करें। मुकेश दरबार जी हैं, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। उसी संदर्भ में आपको 2 लाइन बता रही हूँ। अंतर से सब जनों के आ रही है ये पुकार, निष्ठा ने मुकेश तेरी कर दिया कमाल, जय जय जागृति केंद्र की जय। रानी दुर्गावती जैसे महानाट्य भी हमने किए हैं और आदिवासी जीवन से सरोकार रखने की जितनी भी जो कलात्मक प्रस्तुतियां हैं और इनके कला को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने के लिए हमें शासन का भी पर्याप्त सहयोग मिला है। और मध्य प्रदेश शासन से हमारा पंजीयन है और
भारत सरकार द्वारा भी हमें बहुत सराहनीय तरीके से समर्थन दिया गया है। नेपानगर जागृति कला केंद्र ने आदिवासी ग्रामों के युवाओं को आदिवासी लोक कला और संस्कृति से जुड़ने के लिए प्रेरित किया है। विशेष तौर से कोरकू जनजाति के गदली नृत्य की आकर्षक प्रस्तुति के साथ कलाकारों ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है, जो आने वाली पीढ़ी को अपनी पारंपरिक लोक कला से जोड़ने के लिए हमेशा प्रेरित करेगी और इससे स्थानीय कलाकारों का भविष्य भी सुरक्षित रहेगा। बुरहानपुर से मनीष गुप्ता के साथ महेश मेवाड़ा, डीडी न्यूज, भोपाल। गुड न्यूज के आज के अंक में बस इतना ही। अगर आप इस बुलेटिन में ऐसी ही सकारात्मक खबरें देखना चाहते हैं या अगर आपका हमारे इस कार्यक्रम को लेकर कोई सुझाव है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी है goodnewsddnewsmp@gmail.com। तो आज के अंक में बस इतना ही। अगले सप्ताह कुछ और सकारात्मक नवाचारी खबरों से आपको कराएंगे रूबरू। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।